स्टूडेंट्स वेलकम टू कोर्स प्लस। इसमें हम बात करने जा रहे हैं आपका रियल कंपटीशन किससे है और आपको कहाँ फोकस करना है। इस वीडियो के देखने के बाद से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप पहला तो आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होगा और दूसरा चीज़ कि आपको पता चल जाएगा कि आपको फोकस कहाँ करना है, आपका कंपटीशन किससे है और कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो अगर आप जेईई मेन और नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा होश लाने वाला है, आपको होश देने वाला है थोड़ा सा आपके कंपटीशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकेश कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पहले समझ लेते हैं कहानी के जरिए मेरे वीडियो का कंटेंट क्या है, आज का आपके लिए संदेश क्या है। तो मान लीजिए गांव में कंपटीशन हो रहा है, एक कंपटीशन लगा है जहां पे क्या करना है, तीरंदाजी देने का कंपटीशन है। ठीक है, वहाँ पे तीर चलाना है बच्चों को और एक एम है, टारगेट है जहाँ पे उनको तीर को अगर जिसने मार दिया वहाँ पे अपनी तीर से तो वो जीत जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गांव में इतने सारे बच्चे आ गए, जितने सारे बच्चे हैं वो सब आ गए और लेकिन उसमें एक बच्चा है या कहें कि 5 बच्चे हैं जो एक्चुअली में तीर चलाना जानते हैं, धनुष चलाना जानते हैं कैसे चलाया जाता है। बाकी बच्चे बस भीड़ के मारे क्योंकि सब कर रहे थे इसीलिए आ गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है विनर किन में से होगा? वो बस जो बच्चे बस सुन के आ गए हैं और उनके कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना उन्होंने कोई तैयारी की है, वो जीतेंगे? या फिर वो 5-6 बच्चे जो एक्चुअली में तीरंदाजी के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर उन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग ली है? सीधी सी बात है, बहुत ही ज़्यादा चांस है, इनफैक्ट 100% चांस है कि जो सीखता है, जो जानता है वही जीतेगा इस कंपटीशन को, ना कि कोई भी जो आ गया है क्योंकि उसने दूसरों को देखा। उसी तरह से यहाँ पे भी बात होती है। यहाँ अगर आप जेईई मेन और नीट की तैयारी करें तो आपको पता होगा कि 12 लाख बच्चे देते हैं जेईई और लगभग 5 लाख बच्चे नीट के लिए अपेयर करते हैं। नंबर थोड़े आगे पीछे होते रहते हैं हर साल, लेकिन इतना ही आसपास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें नंबर के वाइज तो आपको लगेगा बाप रे बाप, इतना सारा बच्चा है, इतने सारे बच्चे, इनके साथ तो मेरा कंपटीशन बड़ा मुश्किल है और मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हुआ भी तो शायद मेरा सिलेक्शन ना हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में जो बच्चे अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि जो बच्चे एक्चुअली में आपको कंपटीशन देने वाले हैं वो मुश्किल से 2-3% होते हैं। ठीक है, सही में बता रहा हूँ, 2-3% होते हैं। ठीक है, सिलेक्शन रेशियो आपको इतना कम लगता होगा, अरे बाप रे बाप इतना कम सिलेक्शन रेशियो, इतना हार्ड एग्जाम है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो बच्चे एक्चुअली में साइंस को पढ़ते हैं या फिर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं वो बच्चे बहुत ही कम होते हैं। मेरा कैलकुलेशन कहता है कि मैंने जेईई मेन और जेईई एडवांस के रिजल्ट्स को देखा, एनालाइज किया, तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में जो बच्चे कंपटीशन देते हैं वो होता है 50,000 जेईई मेन के केस में। और जो जेईई नीट की बात करें तो नीट में अगर देखें तो एक्चुअल में जो बच्चे जो रियल में कंपटीशन कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, वो होते हैं 10,000। ठीक है, बस 10,000 बच्चे नीट में कंपटीशन आपको compete करने वाले हैं, आपके साथ आपको कंपटीशन देने वाले हैं, आपके साथ आपके मतलब आपसे लड़ाई करने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो होती है वो बस भीड़ होती है जो किस लिए आ गई होती है, फैमिली प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, या ऐसे ही बस अपना लक आजमाने के लिए पहुंच जाते हैं तुक्का मारने। ठीक है, एक्चुअल में कंपटीशन उन बच्चों को मैं कहूँगा जो कंपटीशन करें, जिनके पास प्रॉपर नोट्स हैं, प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, प्रॉपर उनके पास मोटिवेशन है और वो एप्टीट्यूड है। डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके डॉक्टर के एप्टीट्यूड्स हैं, डॉक्टर के बनने की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं या फिर जो ड्रीम्स होने चाहिए डॉक्टर के दिमाग में, ये जो थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए वो बच्चों में नहीं होता है। ठीक है, जो इंजीनियर बनने के लिए जो चाहिए होता है वो थिंकिंग प्रोसेस, वो मोटिवेशन, एप्टीट्यूड या एटीट्यूड कहें, वो नहीं होता है बच्चों में। ठीक है, उसके अलावा ये बाकी जो लैकिंग्स हैं जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट तो मेंटल स्टेबिलिटी होता है क्योंकि कॉलेज डेज में सब जाके क्या हो जाता है कि सब एकदम फंस जाते हैं चकाचौंध देख करके कॉलेज में। ठीक है, तो स्कूल से बाहर निकलते ही सबको हवा लग जाता है, एक तरह से बोलते हैं ना कि वो उसी तरह का कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर तो
वो क्वालिफाई ही नहीं करते हैं। क्योंकि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, इतना अच्छा एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपके पास तो कम से कम डिप्रेशन, मेंटल स्टेबिलिटी, ऐसी चीज़ें तो आपके लिए इशू होने नहीं चाहिए। अनस्टेबिलिटी आपके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर देखेंगे 50 से 60% बच्चे क्या होते हैं कि जो होते हैं आप कंपटीशन में आने वाले, वो क्या होते हैं, साल भर पढ़ाई नहीं किए। क्योंकि रिलेशनशिप तो ये तो वो तो इधर का चक्कर तो उधर का चक्कर में पढ़ के पूरा साल बर्बाद कर दिए हैं। तो दोस्तों, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा और अपने आप को एनालाइज कीजिए अच्छे से इन जो बातें मैंने बोली। और आपको ध्यान देना है कि आप उन कैटेगरीज में नहीं आती जो पहले से ही छट जाती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास मेंटल अनस्टेबिलिटी है, आपके पास प्रॉपर बुक्स नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, या फिर प्रॉपर आप समय नहीं दे रहे हो, कम से कम जो भी रिक्वायर्ड समय है आपके लिए अपने मेंटल एबिलिटी के हिसाब से 10 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे वो नहीं दे रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि आप एक तरह से पहले ही युद्ध हार जाएंगे। एक तरह से जो पूरा बैटल है वो पहले ही आप हार जाएंगे और आप एग्ज़ाम दें या ना दें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के किसी शानदार फैक्ट्स के साथ। आपको ध्यान देना है कि आपका कंपटीशन बस उन बच्चों से है और इसलिए आपको बहुत अच्छे से उन्हीं की तरह नोट्स और जो भी कुछ भी है, जो कुछ भी ज़रूरी है, बुक्स, ट्रेनिंग, क्वेश्चन पेपर्स, टाइम, मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल फोकस, उन सब पे ध्यान दीजिए। क्योंकि यही चीज़ें आपको अंत में मदद करेंगी, ना कि इधर उधर के गप्पे लड़ाने, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।